आज हम पढ़ेंगे क्या होती है कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। ठीक है, इससे पहले हम लोग रेजिस्टिविटी को पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस को पढ़ चुके हैं। आपको रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, कंडक्टेंस एकदम अपोजिट है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शंस इन फ्लोइंग द करंट। और कंडक्टेंस क्या है? हाउ इजीली करंट कैन फ्लो इन एनी मटेरियल। क्या आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शंस इन फ्लोइंग द करंट इन अ मटेरियल, एंड कंडक्टेंस क्या है? हाउ इजीली करंट कैन फ्लो इन अ मटेरियल। तो कंडक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं और ये अपोजिट है रेजिस्टेंस का। जितना कम रेजिस्टेंस होगा मतलब उतना ज्यादा कंडक्टेंस है, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है मतलब मटेरियल का उतना कम कंडक्टेंस है। ठीक है, यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो कंडक्टेंस की होती है ओम इनवर्स। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो इसका इनवर्स, ओम का इनवर्स होता है एमएचओ, मो। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है क्या? साइमंस, कैपिटल एस। ये तीन यूनिट, ऐसा यूनिट हम लोग कंडक्टेंस के लिए यूज करते हैं। अब बात आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। क्या होती है कंडक्टिविटी? जिस तरह से कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का अपोजिट है, उसी तरह से कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की अपोजिट है। रेजिस्टिविटी क्या बताती है कि कैलिबर, कैपेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट द करंट। ये नंबर्स में आपको वैल्यू देगी कि कितनी कैपेबल है कोई भी मटेरियल रेजिस्ट करने के लिए। यहाँ को आपको वैल्यू मिलेगी कि ये कितनी कंडक्टिविटी, कितना इजीली या कितनी ज्यादा कंडक्टिविटी है मटेरियल की। ठीक है, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, अपोजिट होगा किसके? रेजिस्टिविटी के। इसकी यूनिट क्या होगी? रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी की ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, साइमंस मीटर इनवर्स और मो मीटर इनवर्स, ये किसकी? कंडक्टिविटी की यूनिट है। अगर आपको सभी जो लेक्चर्स हमारे देख हैं उनकी पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो आप बायो से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और आपको कंप्लीट लेक्चर देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके टॉपिक सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। ये जो टॉपिक के अंदर कवर किया गया है, कंप्लीट टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जिसके लिए आपको करंट डेंसिटी और कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के बारे में पहले पढ़ना है। उसके बाद आप ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ पाएंगे। तो आप अगर ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जाके सर्च करेंगे बाय ट्रस्ट फिजिक्स तो आपको कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा।